जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं और ये तंत्र करना बहुत आसान है। और जिस वस्तु का मैं तंत्र बताऊंगा ये वस्तु भी हर घर में मिल जाती हैं, और अगर नहीं भी है तो ये बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, बाजार में ये उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए आप इस तंत्र को कीजिए। इसमें मैं इस तंत्र के विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताऊंगा, तो आप इन तंत्र प्रयोगों को कर सकते हैं। जो भी आपको अपनी समस्याएं नजर आती हैं और उन समस्याओं से संबंधित ये तंत्र आपको इसमें पता चलता है, मालूम होता है, तो आप उस तंत्र को कीजिए, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वीडियो खास होने जा रहा है, इसलिए पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कोड़ी तंत्र के बारे में। कोड़ियां बाजार में मिल जाती है और आपको पता है ये कोड़ियां जो है ये समुद्र में पैदा होती हैं। समुद्र में एक विशेष प्रकार का जीव होता है, वह इन कोड़ियों को बनाता है। ये उस जीव का ऊपरी खोल होता है जिसको शेल कहते हैं, शेल होता है। और उस जीव के द्वारा ये कोड़ियों का निर्माण होता है, शंखों का निर्माण होता है। छोटे शंख, बड़े शंख, घोंगे, घोंगे जो होते हैं ना, वो घोंगे इनको बनाते हैं, इनको तैयार करते हैं। तो ये छोटे बड़े सभी आकार में ये बाजार में प्राप्त हो जाती है। तो कोड़ी का अपना बहुत अधिक महत्व है। आपको पता होना चाहिए, पहले जब मुद्रा का चलन नहीं हुआ था तो उस जमाने में कोड़ियों से ही आपस में वस्तुओं का जो है व्यापार होता था, लेन देन होता था, है ना। ये हाथी कितनी कोड़ी का, ये हाथी इतनी कोड़ी का, तो कोड़ी से हाथी खरीद लिया जाता था। बाजार में भी जो है दुकानदार वो कोड़ी लेके और उस कोड़ी के हिसाब से ग्राहक को सामान देता था, वस्तुएं देता था। तो कोड़ी का शुरू से ही प्रचलन है, इसका बहुत महत्व है। तो इसके हमारी जिंदगी में क्या क्या कोड़ी के तंत्र प्रयोग हैं, उन तमाम सारे खास खास तंत्र प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वीडियो में उन तमाम सारे तंत्रों का बखान करना, उनका उल्लेख करना वो संभव नहीं होता। इसलिए मैं खास खास कोड़ी तंत्रों के बारे में, इनके प्रयोगों के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तंत्र इस प्रकार है। किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष के सोमवार को, आप एक पीली कोड़ी लेकर के, ये सफेद कलर में भी आती है और पीले कलर में भी आती है, काले कलर में भी आती है। तो पीली कोड़ी चाहिए, तो एक पीली कोड़ी लेके उसको एक लाल कपड़े में जो है लपेट करके, और उसको आप अगरबत्ती दिखा करके, और आपका जो पैसा रखने की जो जगह है, जहां पर आप रुपया पैसा रखते हैं, आप वहां पर रख दें। आपके घर में धन वृद्धि होने लगेगी, धनागम होने लगेगा, श्री की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया प्रयोग है, सबको करना चाहिए। अगर आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आप परिवार के सदस्यों के बीच में कलह रहता है और मधुरतम व्यवहार नहीं है, तो आप क्या करें, किसी भी सोमवार को या शुक्रवार को 7 कोड़ी लें और 7 हल्दी की गांठ लें, है ना, साबुत हल्दी की गांठ ये लेकर के उनको एक सफेद एक कपड़े में बांध लें, है ना, किसी भी कपड़े में बांध लें और उसको सुरक्षित स्थान पर रख दें। उससे क्या होगा, आपके घर में सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा।
अगर आपका कोई शत्रु है और वो आपसे शत्रुता रखता है तो आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। उसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, एक काली कोड़ी लेकर के, काले रंग की कोड़ी लेकर के, और उसको काले कपड़े में बांध करके और जो है शत्रु के घर में कहीं दबा दे चुपचाप। इससे वो शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा, वो आपका मित्र बन जाएगा, वो अपनी शत्रुता छोड़ देगा। बहुत बढ़िया प्रयोग है। अगर आपके बच्चे को नजर लगती है, बार बार नजर लगती है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक कोड़ी लेकर के और उस कोड़ी को जो है आप उस बच्चे के सिरहाने तके के नीचे रख दिया करें। उससे आपका बच्चा नजर दोष से हमेशा बचा रहेगा, उसको किसी प्रकार की कोई नजर नहीं लगेगी। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो उसके लिए आप ये बहुत बेहतरीन प्रयोग ये कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात में आप गुलाब के लाल फूलों के साथ जो है पीली कोड़ी वो अपनी दुकान में, कार्यालय में आप स्थापित कर दें, किसी भी कपड़े में बांध कर, है ना। उससे क्या होगा, आपकी दुकान आपकी चलेगी, आपके अच्छी बिक्री होगी और आपको धन का आगमन होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप ऋण युक्त हैं, आपको किसी को रुपया पैसा देना है और आप परेशान रहते हैं कि ये कर्जा कैसे चुकाएं, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हार श्रृंगार की आप जड़ ले, किसी भी सोमवार को ले लें, हार श्रृंगार पौधा होता है ना, उसकी जड़ आप ले लें सोमवार के दिन, और एक जो है काली कोड़ी लें, काले रंग की कोड़ी लें, और काली कोड़ी को और उस हार श्रृंगार की जड़ को आप पीले कपड़े में जो है ताबीज की तरह उसको धारण कर लें। उससे आपका जो है ऋण मोचन होगा, आपको ऋण से छुटकारा मिलेगा, और इसके साथ ही आपके जो आय के, इनकम के अच्छे अच्छे साधन बनेंगे, आपको इनकम भी होने लगेगी और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रयोग है। और हमारे बहुत सारे साथी तो जो है बेचारे उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जे से परेशान रहते हैं, तो उनको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी जब आप नींव खोदे मकान की, तो उसमें 5 कोड़ी उस नींव में दबा दे। इससे आपके भवन में, आपके मकान में हमेशा सुख शांति रहेगी। आपको उसमें किसी भी प्रकार की, उस मकान में कोई तकलीफ होगी ही नहीं, पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। मकान बनाते समय नींव खोदे तो उसमें 5 कोड़ी दबा दे, ठीक है। दीपावली की रात्रि को, यानी अमावस्या को, जब दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, तो उस दिन आपको क्या करना है, 5 कोड़ी ले, 5 कोड़ी लेके उसको लाल कपड़े में जो है बांध करके, छोटे सा लाल टुकड़े में, लाल कपड़े का टुकड़ा लें जिसमें वो 5 कोड़ी आराम से बन जाए, बांध करके आप लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें, और इस मंत्र की आप जो है 5 माला मंत्र जप कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐम श्रीम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम श्रीम ह्रीम क्लीम। इस तरह से 5 माला मंत्र जप करके कमल गट्टे की माला से इस मंत्र को करना है, ये ध्यान रखें। और उसके बाद उस थैली को जो आपने लक्ष्मी जी के चरणों में रखी है, उसको आप उठा करके दूसरे दिन, और आप जहां आप रुपया पैसा रखते हैं आप वहां रख दें। आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं आएगी, धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयोग लगते हैं, लेकिन इनके असर बहुत तेज होते हैं, और जिस समस्या से संबंधित जो भी ये प्रयोग बताए जा रहे हैं ना, वो प्रयोग काम करते हैं, पूरी तरह से काम करते हैं, और समस्याओं का अंत होता है। तो कीजिए इस प्रयोग को। अगर आप मकान निर्माण कर रहे हैं तो मकानों की भी नजर लग जाती है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, दुष्ट लोगों की नजर बहुत खतरनाक होती है, बहुत खराब होती है ना। तो लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए आप 11 कोड़ी जो है लाल कपड़े में बांध करके और भवन के मुख्य द्वार पर आप बांध दें, वहां लटका दें। इससे आपका जो मकान है, आपका जो भवन है, वो नजर दोष से बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा पूरी तरह से। अगर आप के घर में वाहन है, कार वगैरह है, या और भी कोई वाहन है, ट्रक वगैरह हैं, बस वगैरह भी हो सकती हैं, तो दुर्घटना से बचाने के लिए, है ना, वाहन को दुर्घटना से बचाने के लिए 3, 5 या 7 कोड़ी आप जो है उस वाहन में रख दें। अगर आपके पास कार है तो उस कार की डिक्की में 3 कोड़ी, 5 कोड़ी या 7 कोड़ी, है ना, एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके और उसको डिक्की में रख दें। इससे आपका जो वाहन है वो दुर्घटना से बचा रहेगा।
हाँ, वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, वो कोड़ियां उसकी रक्षा करेंगी। होते हैं ये प्रयोग, करते हैं, सभी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं धन लाभ के लिए, 11 कौड़ी को आप लाल कपड़े में बांध करके और उसको आप अपने पूजा स्थान पर रख दें, जहां आप अपने भगवान रखते हैं, जहां आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं, वहां पर उन कौड़ियों को रख दें लाल कपड़े में बांध करके, और उनको रोजाना स्नान कराएं, ऊपर उनके तिलक लगा दें, है ना। घी का दीपक आप जलाते ही होंगे, अगरबत्ती आप जलाते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस मंत्र की आप एक माला रोजाना कर लिया करें। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, और इस मंत्र की जब आप एक माला रोजाना नियम बना लें, और नियम से इस मंत्र की आप एक माला रोजाना करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आप एक माला रोजाना कर लिया करें। कमल गट्टे की माला से आपके घर में धन लाभ होगा, आपके घर में रुपया पैसा आने लगेगा, रुपया पैसा आने के आपके घर में अच्छे अच्छे योग बनेंगे। आपकी जो आर्थिक परेशानी है ना दोस्तों, वो खत्म हो जाएगी। हालांकि थोड़ा इनमें समय लगता है योग बनने में, और आर्थिक परेशानी को समाप्त होने में कुछ समय लग सकता है, तो धैर्य के साथ में इन प्रयोगों को करना पड़ता है। आपको पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। और अगर आपकी श्रद्धा थोड़ी सी भी डगमगा गई ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये सब श्रद्धा के खेल हैं, विश्वास के खेल हैं, और विश्वास से ही ये तंत्र मंत्र यंत्र और संपूर्ण होते हैं, काम करते हैं। साधनाएं भी जो है वो भी श्रद्धा से ही संपन्न होती है। अगर मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा है, अपने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप कोई भी साधना करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होगी। लेकिन अगर आपके अंदर शंका का थोड़ा सा बीज भी पैदा हो गया आपके दिल दिमाग में, तो फिर न तो साधना सफल होगी, न मंत्र सिद्ध होंगे, न यंत्र सिद्ध होंगे, और न ही तंत्र क्रियाएं सिद्ध होगी। मैं बार बार यही कहता हूं, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इन प्रयोगों को कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अरे मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति वो आर्थिक रूप से संपन्न बने, पूरी दुनिया से गरीबी मिट जाए, पूरी दुनिया से जो है भूखमरी खत्म हो जाए, और हर व्यक्ति संपन्न बने, हर व्यक्ति के घर में संपन्नता हो, हर व्यक्ति का सुखी जीवन हो। इसलिए इन प्रयोगों को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई साधनाओं के साथ, नए मंत्र यंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न पूछना है, या आपकी कोई समस्या है, आप निसंकोच होकर के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की, आपके सवालों का जवाब देने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।